बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छोड़ने के बाद से ही हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया है। बांग्लादेश की मीडिया में देश भर से हिंदू समुदाय के घरों, उनके मंदिरों पर हमले की रिपोर्ट की जा रही है। इन खबरों के बाद से दुनिया भर में कई कट्टरपंथी मुस्लिमों ने खुशी जताई है। कुछ तो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की उम्मीद भी करने लगे। खुद को इस्लामी विद्वान बताने वाला अबू नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर ने बांग्लादेश से हिंदुओं को पूरी तरह से मिटा देने की अपील की है। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट के जरिए इस्लामी न्यायशास्त्र का हवाला देते हुए ये कहा है कि हिंदुओं के पास केवल 2 विकल्प हैं, जिसमें पहला है मौत को गले लगाना या फिर इस्लाम को अपनाना। खुद को पीएचडी छात्र बताने वाले अल इस्कंदर ने ट्वीट में कहा, मुझे ये जानकर बहुत राहत हुई कि अहले सुन्ना इस्लामी न्यायशास्त्र की 4 में से 3 विचारधाराएं कहती हैं कि हिंदुओं के पास केवल 2 विकल्प होने चाहिए, पहली तलवार और दूसरा इस्लाम को अपना ले। हिंदुओं को शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभी उनका सामना हनफी से हो रहा है, ना कि मालिकी, शैफी या हनबली से। बता दें कि ये सभी सुन्नी मुसलमानों में मुस्लिम कानून की 4 प्रमुख विचारधाराएं, जिन्हें स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहते हैं। उसने सऊदी अरब और कतर में प्रमुख सुन्नी स्कूल हनबली के इस्लामी कानून का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों से खुद को अलग दिखाने के लिए गैर मुसलमानों को सिर के सामने के हिस्सों के बाल को मुंडवाना चाहिए। उसने यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे गैर मुस्लिमों से अपमानजनक व्यवहार के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिमों से कमतर है। इसमें खुद को उदारवादी दिखाने की कोशिश करते हुए ये भी कहा गया है कि उन हिंदुओं से कोई समस्या नहीं है जो मुस्लिम देशों में रहते हुए उनके नीचे रहना स्वीकार करते हैं, अपने धर्म के शिर्क यानी मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, इनको त्याग देते हैं और इस्लामी कानूनों और नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं। उसने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की खबरों को हिंदू प्रोपेगेंडा बताया और उम्मीद जताई कि बांग्लादेश हिंदू प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त हो जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कथित छात्र क्रांति का घिनौना चेहरा देखने को मिला। बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार के मुताबिक शेख हसीना के तख्ता पलट के दिन बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदू आबादी पर भीड़ के लगातार हमले हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, घरों को जलाया गया। बांग्लादेश के मशहूर सिंगर राहुल आनंद के घर को दंगाइयों ने जला दिया। राहुल और उनका परिवार भीड़ के आने से पहले किसी तरह जान बचाकर निकल पाया। उनके एक रिश्तेदार ने बांग्लादेशी अखबार को बताया, भीड़ गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो घर में घुसे, उन्होंने हर चीज लूटनी शुरू कर दी। जिसे जो मिला उसने लूट लिया। फर्नीचर से लेकर कीमती चीजें सब लूट ले गए। उसके बाद उन्होंने पूरे घर को आग लगा दी, जिसमें राहुल दा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं पर लगातार हमले हुए। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को सीधा संदेश भेजते हुए हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रोफेसर यूनुस को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामना देता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जल्द ही स्थिति सामान्य हो। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और हिफाजत हर हाल में सुनिश्चित हो। भारत बांग्लादेश के साथ दोनों मुल्कों के लोगों के साझा सपनों को पूरा करने की दिशा में शांति, सुरक्षा और विकास के रास्ते पर चलने को प्रतिबद्ध है। उम्मीद है कि पीएम मोदी के सीधे संदेश के बाद बांग्लादेश की नई सरकार वहां हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के सिलसिले को तुरंत प्रभाव से रोकेगी।